As the College of Agriculture has always been a platform to benefit the local farmers, today has organized another step toward empowering the farmers with latest techniques and technologies in sesame production. Greetings from the College of Agriculture, Central Agricultural University, Impal, Pasighat. Today has organized a one-day workshop come farmers scientists interface meeting and input distribution on scientific cultivation of sesame in Arunachal Pradesh. So stay tuned to get latest updates from the event and know more on sesame cultivation. एक दिवसीय कार्यक्रम जो कार्यशाला है वह किसानों के लिए है, जो फार्मर साइंटिस्ट इंटरफेस मीटिंग और उसका जो इनपुट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और जो टॉपिक चुनाव किया गया है वह है साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ सेसम इन अरुणाचल प्रदेश। मैं सर इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि तिलहन का यदि हम लोग देखते हैं तो बहुत बड़ा महत्व है। और अरुणाचल प्रदेश में सर तिलहन का कुछ एरिया में खेती होता है और इसका दो तरह का भेद है, एक काले तिल का है और एक सफेद कलर का आता है। और इसी महत्व को देखते हुए इसको कैसे और लार्ज एरिया तक हम अपने किसानों तक पहुंचाएं, इसको प्रमोट करें और इसकी गुणवत्ता को देखते हुए, इसकी आवश्यकता को देखते हुए ये विषय का चुनाव किया गया है। खाली खाली जगह पड़ा हुआ है, हर बस्ती में जो मतलब कोई भी खेती नहीं होने का जो जमीन पड़ा हुआ है वो जमीन तो एक सीजन में तिल तो कर ही सकेगा। ये तिल का खेती दो बार कर सकता है, एक बार खरीफ में कर सकता है, एक बार राबी में कर सकता है, काला तिल कर सकता है, व्हाइट तिल कर सकता है। आजकल तिल का भी अनेक अनेक प्रजातियां डेवलप हो गया है, तो इसीलिए उन्नत प्रजाति को लाके हमारा कॉलेज में भी इसका टेस्टिंग चल रहा है। हमारा इस अरुणाचल का सॉइल और आबोहवा में इसका कैसा प्रसार होगा, कैसा उत्पादन होगा, कैसा लाभ मिलेगा, किस तरफ का क्वालिटी का तिल मिलेगा, इसका विषय में हमारा महाविद्यालय में निरंतर रिसर्च चल रहा है। क्या कदम उठाया है तो मेरे पास थोड़ा सा जानकारी है कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है। That is, I want to say, the Union Cabinet approved National Mission on Edible Oils. तो ये था 24-25 और 20-30-31 यानी 7 साल 7 years, आने वाले 7 years में हमने ये कदम उठाया। देखिए टारगेट क्या है, इंक्रीज प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन टू 70 million tons from the present 39 million tons। एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को और फार्मर्स को, किसानों को। क्या हम ये हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा टारगेट, एक बहुत बड़ी, हम इंग्लिश में कहते हैं हिमालयन टास्क। लेकिन याद रखिएगा, जब हम कोशिश प्रयास सीरियस करते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। Abu dami ako nombre jati amna no bijon mung pa amla aga ako no lason la ni mulo repana inki poe no kapela ito na bijon production inam lag toriga mun upak ko jak दिन 2 बছर mun असम से खरीदता था, इस साल से mun असम से नहीं खरीद रहे। अपना 5000 का रूने बस्ती में 2 खेती में हम लोग उपक में 2 खेती में उगाने दिया, फिर वापस खरीद के रखा है, फिर उसको आप लोग को ही देगा, क्योंकि वो हम लोग जिस आदमी को करा रहा है उसका खेती को हम लोग जाके देखते हैं। अने नहीं अब दिया तो खेती कामा या ही जगह आइसोलेट दो दलोक बिजोना मुरु बिना ग्रो पिल्ली दिया दलोक रू लाइक उदा दे मना सीड प्रोडक्शन लगे भी दे तका में मुरु पक
सिस्टम अब चेंज कर ले दो तो आप लोग हर साल तिल की बुआई करते हैं, हर साल बोते हैं इसको? अच्छा, कौन सा वाला बोते हैं? एक दो तरह के तिल आते हैं, एक तो काला कलर का आता है ब्लैक, दूसरा व्हाइट आता है सफेद। कौन सा लगाते हो आप लोग? काला वाला लगाते हैं। कलर वाला, ब्लैक वाला लगाते हैं ना। स्पेसिंग कितना रखना है? 30 से 40 से 50 सेंटीमीटर रखना है, यानी आधा मीटर से कम रखना है। एकदम बाउंस में नहीं होना है और ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव नहीं करना है। लाइन में लगाने से इसके बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पे हम लोग क्या होगा, बाद में अगर मान लो जो चारा है उसको हटाना है तो आसानी से हटा सकते हैं। उसके अलावा हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होगा कि जो दो तिल की लाइन है उसके बीच में किसी और दूसरी लाइन लगा सकते हैं, कोई दाल लगा सकते हैं, जैसे काउपी होता है ना, या फिर जो उड़द या मूंग या क्या लगाते हैं, उड़द तो लगाते हैं ना, कौन सा दाल लगा लेते हैं, बीन्स कुछ लगाते हैं, दो लाइन के बीच में उसको एक लाइन लगा लो। उससे क्या होगा, वहाँ जो जगह है वो कवर हो जाएगा पौधे से, नया कोई ग्रास नहीं आएगा, वीड नहीं आएगा। Hello, ma'am. So, can you brief us on the one-day workshop that was held today? Okay, thank you. I'm Dr. Bepsila, Assistant Professor, Department of Genetics and Plant Breeding, College of Agriculture, Pasigat, Central Agriculture University, Imphal. Today, we organize one-day workshop come Farmer Scientist Interface Meeting and Input Distribution Program on Scientific Cultivation of Sesame in Arunachal Pradesh, which is being funded by Indian Institute of Oilseed Research, Rajendra Nagar, Hyderabad. So in this program, Professor N.K. Kant, Apex Vice Chancellor of the Apex University, graced the inaugural program, and also Professor B.N. Hazarika Sir, Dean of College of Agriculture and Dean College of Horticulture and Forestry, Pasigat, were also present. So in this workshop, more than 60 farmers were participated, and in this workshop, we had distributed different inputs like knapsack sprayer, tarpaulin seeds, vermi bed, etc. Thank you. And also, ma'am, can you tell us, as this workshop is on basis of like sesame cultivation in Arunachal Pradesh, so can you tell us more on sesame cultivation and benefit? Okay. So sesame is one of the oilseed crop. So the oil content in sesame compared to other oilseed crops is very high, more than 40% of the oil content in sesame. So more over than the content of oil, so it also give value added products like tilt. We can prepare tilt, and also we can use any in other bakeries as a topping material we can use. So see this tilt is one of the this an oilseed crop, as well as you can use as a value added product. So the promotion of this tilt or sesame in the farmers or in the people of the Arunachal Pradesh will bring more beneficial commercially, or it will increase the incomes of the farmers because of the higher oil content in this sesame crop. So moreover, I want to add how to cultivate briefly about this oilseed crop. So for these cultivations, we can give line sowing methods so that it will increase the yield. Farmer here, most of the farmers were cultivated is a broadcasting, but if we broadcast a seed in the field, less labor charges is there, but if we see the yield of the crop, there is a very low. So if we practice a scientific cultivation like line sowing and maintenance maintaining a distance like 10 into 30 centimeter, so will bring the crop yield more and more, so it will be benefited. So through this workshop, we promote the sesame crop to the Arunachal Pradesh, different districts we had covered in other training also, and today we are organizing here in our college. So we promote the sesame crop cultivations, and we also provided the package and practices and the scientific way of cultivations to increase the yield of the farmers. Ma'am, as of now, is there any upcoming program regarding this sesame cultivation? So here this Rabi season now, so in the Kharif season, sesame is more cultivated in the
Kharif season like July, August. So in that, before the cultivations of the crop, so we will have more program there, one training program, as well as we'll distribute the seed also to the farmers. So we'll take a particular 4 to 5 farmers, then we'll distribute the seeds, and moreover we'll give the scientific cultivation, the way how to cultivate the sesame scientifically. So in future also we have more programs. सर, तो जैसा कि आज एक 1 डे वर्कशॉप रखा गया ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए आप ना, क्या के बारे में। ओके, थैंक यू रिबा। आज का जो हमारा कृषि महाविद्यालय में ये जो प्रोग्राम देख रहा है, ये प्रोग्राम है हमारा 1 दिन का वर्कशॉप है। हमारा जो तिल का खेती है, तिल का खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारा आज का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयलसीड रिसर्च, राजेंद्र नगर, हैदराबाद से हमको फंड मिला है। और इसी के तहत हम लोगों ने आज 100 से ज़्यादा हम फार्मर्स को बुलाया है, और इसमें हमारा आज का दिन भर कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में हम सीड डिस्ट्रीब्यूशन और ये इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी हम फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन रखा है। और अभी हमारा तिल का खेती को अरुणाचल में कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे प्रसार किया जाए, इसके लिए हमारा ये कोशिश है। और इस कोशिश में हम लोगों ने देखा है कि किसान भाई भरपूर साथ दिया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला काल में हमारा जो तिल का खेती है हमारा, क्योंकि तिल का खेती का फ़ायदा क्या है, ये थोड़ा सा मार्जिनल लैंड में भी कर सकता है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट है, इसका इतना पानी भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने से भी चलेगा, और ये सिर्फ 90 डेज़ का शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो इसलिए कोई भी जगह में ये फिट हो जाएगा, तो किसान को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए, प्रसार करने के लिए हमारा जो ये कोशिश है, इस कोशिश में हमारा किसान भाई भरपूर साथ दिया है, तो हम थैंक यू बोलते हैं सबको आपका जरिए। थैंक यू जी सर, आखिर में सर, जैसे कि आज का वर्कशॉप सेसमी कल्टीवेशन अरुणाचल प्रदेश के ऊपर था, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है इसको सपोर्ट करने के लिए ना, अरुणाचल प्रदेश में ये कल्टीवेशन को? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम अगर प्रोडक्शन करेंगे, ऑफकोर्स एक सुविधा है कि ये इतना पेरिसेबल नहीं है इसका प्रोडक्ट, जो क्योंकि तिल तो काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकता है, और इसका एक्चुअली तिल से अलग अलग आजकल प्रोडक्ट भी बना सकता है, तो तिल से तेल बना सकता है, तिल से अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसको और हमारा फ्यूचर में अगर देखा जाए तो किसान भाई लोगों के लिए हमारा गपटप असम और गपटप अरुणाचल प्रदेश हो या गपटप इंडिया हो, अलग अलग कार्यक्रम तो है ही ऑलरेडी, तो इसका सुविधा लेके हमारा किसान भाई आगे बढ़ सकता है। So viewers, that's all for today's report. Till then, for more such updates, keep watching Eastern Post. I'm reporter Niraba with camera person Gaman Nokar.